सदन में सस्पेंशन का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर झारखंड तक में शीत सत्र में सस्पेंशन ही सस्पेंशन है। लोकसभा में जहां बवाल के बीच विपक्षी दल के 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, तो झारखंड विधानसभा में भी संसद की तरह स्पीकर का डंडा चला है। लेकिन यह डंडा विपक्षी दल बीजेपी के विधायकों के खिलाफ चला। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी विधायक विरंची नारायण, भानु प्रताप शाही और जेपी पटेल को पूरे सत्र से निलंबित कर दिया। बीजेपी के इन तीनों विधायकों को सदन ने मार्शल से निकाला। यहाँ वैसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो सीधा सीधा है कि भाई आपने नियमन दिया है, हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई आप कार्य स्थगन पढ़ लें, यही निवेदन कर रहे हैं। आप ही बताइए, आप वीडियो फुटेज में देखिए, क्या हमने कोई पत्थर चलाया, कोई लाठी चलाई, कोई माइक तोड़ा, कोई चप्पल फेंका, जूता फेंका, तो आप मार्शल आउट करा रहे हैं? क्या बेल में जाने का अधिकार विधायकों को नहीं है? क्या बेल में कोई पहली बार गया है? क्या कोई बेल में जाएगा तो आप मार्शल आउट कर देंगे? तो आखिर लोकतंत्र में अपनी आवाज को दबाना है तो यहाँ आके करेगा क्या आदमी? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री के इशारे पर चल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के इशारे पर ही चलना है। आपको अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है तो चुल्लू भर पानी में डूब के कहीं मर जाइए, इससे बढ़िया है। दरअसल रोजगार, कैश खान और नियोजन नीति के मुद्दे पर बीजेपी के ये तमाम विधायक सदन में प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार के खिलाफ बीजेपी के ये विधायक वेल तक पहुंच गए थे। बार बार हंगामे के बीच स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी के इन विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया। अब सदन से निलंबित होने के बाद सदन के बाहर बीजेपी के ये विधायक प्रदर्शन करने बैठ गए, तो सदन के अंदर स्पीकर के इस फैसले से बीजेपी ने सदन के अंदर भी विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों के इस निलंबन पर कांग्रेस ने तंज कसा है। सरकार का पैसा, जनता का पैसा लगता है। कौन है? और आए दिन आप देख सकते हैं, विगत 4 सालों में इनका यही नाटक रहा। हमने तो अध्यक्ष महोदय को पहले भी कहा था कि आप एक्शन लीजिए इन लोग पर। आज देख सकते हैं कितना युवा हमारी सड़क पर है। कभी इन लोगों ने क्वेश्चन उठाया क्या? कभी कपड़ा फाड़ेगा, कभी लाउड स्पीकर, कभी ये कभी वो, और कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। तो निश्चित तौर पर आज देखिए हद पार कर दिया। कभी आप सदन के अंदर हेमंत जी को गाली देते हो, कभी आप कांग्रेस पार्टी को गाली देते हो। ये तरीका ठीक नहीं है। आप कभी भी जनता के मुद्दे आप नहीं उठाए। कांग्रेस भले ही बीजेपी विधायकों के निलंबन पर तंज कस रही हो, लेकिन सत्ताधारी जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने निलंबन के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि विपक्ष को सुनने की बजाय सदन में उन्हें सस्पेंड करना गलत फैसला है। इससे कोई राज्य का भला होने वाला नहीं है, लेकिन सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। आखिर क्या वजह है? आखिर क्यों लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? आखिर कुछ बात तो है, लेकिन संज्ञान में लेना चाहिए इसको। अब विपक्ष अड़ा हुआ है कि हमारी बातों को सुनना चाहिए। जो बात वो लोग रख रहे हैं नहीं सुना जा रहा है तो वो लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी टाइम पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना गरीब लोगों का पैसा आज यहाँ पर खर्चा हो रहा है। तो सदन ये राज्य का बहुत बड़ा अपना पंचायत है, और इस पंचायत में अगर गरीब लोगों का भला का बात नहीं हो, उसको धरातल पर नहीं उतारा जाए, तो एक तरह से समझिए झारखंड का दुर्भाग्य ही है। बीजेपी विधायक के निलंबन पर सत्ताधारी पार्टी भले ही कह रही हो कि जब दिल्ली में सांसद निलंबित हो सकते हैं तो झारखंड में विधायक क्यों नहीं, लेकिन दिल्ली में भी निलंबन पर सियासत जोरों पर है। तो शीत सत्र में बीजेपी विधायकों का निलंबन पूरे सत्र में सियासी गर्माहट लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाय स्कूप।